चलिए दोस्तों, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। पिछले पार्ट के अंदर हमने क्या देखा था? 01 के अंदर हमने संख्या पद्धति जो टॉपिक था हमारा वो शुरू किया था। संख्या पद्धति के अंदर हम प्राकृत संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं, पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं, पूर्णांकों के बारे में पढ़ चुके हैं, परिमेय संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं। इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। अब कुछ प्रश्न हम करते हैं जिसमें जो पहला टाइप है कि अनावर्ती दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। देखिए, छोटी कक्षाओं से हम इस प्रकार के प्रश्न करते रहे हैं जिसमें दशमलव जब हम हटाते हैं, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब भी हम दशमलव हटाते हैं तो दशमलव की जगह नीचे 1 लिखते हैं और उसके आगे जितने भी डिजिट होते हैं उनका क्या लिख देते हैं? हम 0 लिख देते हैं। तो दशमलव के बाद कितने डिजिट है? एक ही डिजिट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और इसको अगर हम उचित भिन्न में बदलें या साधारण भिन्न में आगे वो सरल करें तो ये 5 से कम 5 और 5 दूनी 10, बस इतना करके हमें छोड़ देना है। इसी के अंदर देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ये यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है तो ऊपर तो आ जाएगा 25 और नीचे आ जाएगा दशमलव की जगह 1 और इसके आगे जितने डिजिट होते हैं उतना क्या लग जाएगा? 0 लग जाएगा। तो आगे आ जाएगा आपका 0। तो कितना आ जाएगा? 25/100 और इसको आगे हम सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। आगे देखिए इसी प्रकार से 1.35 है, तो यहाँ से जब हम दशमलव हटाएंगे, यहाँ से जब हम दशमलव को हटाएंगे देखिए क्या आएगा? 1.35 और दशमलव की जगह क्या आ जाएगा? 1 और आगे जितने डिजिट है उतने क्या आ जाएंगे? 0। ये 5 से कट रहा है तो 5 से काट करके इसको आगे सरल कर लेंगे। तो ये हमारा सिंपल सा एक टॉपिक था कि जो अनावर्ती दशमलव भिन्न होती है उसको साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। छोटी कक्षाओं से भी हम इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो करते रहे हैं, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें अगर हम बात करें अगले टाइप की, तो अगले टाइप में क्या दे रखा है कि आवर्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। आवर्त का मतलब है दशमलव के बाद में यदि अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो उनको हम साधारण भिन्न के अंदर इस प्रकार से बदलेंगे। छोटी कक्षाओं में तो हमने इसको x वगैरह मान के किया था, लेकिन उस तरीके से हमें नहीं करना है। डायरेक्ट जो मेथड है, डायरेक्ट जो विधि है उसके द्वारा ही इसको सरल करना है। तो देखिए क्या आएगा, इसको हम लिख लेंगे 7 और जितने अंकों पर बार है यानी जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है उतने हम क्या लिख देंगे? 9 लिख देंगे। तो यहाँ से दशमलव हट जाएगा, 1 पर बार है तो नीचे 9 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा 7/9। ठीक ऐसा ही प्रश्न अगला है जिसमें हमें एक अंक पर जो है बार दिया हुआ है, यानी एक अंक की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। ऊपर तो 8 लिख देंगे और जितने अंकों पर बार है उतने क्या लिख देंगे? हम 9 लिख देंगे। तो इसका उत्तर आएगा आपका 8/9 आएगा। अगले प्रश्न के अंदर 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है या हम कहें कि 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसको सरल करने का तरीका क्या है? हम ऐसे लिख सकते हैं 33/99। 33/99 वैसे होगा ये 1 इसके बराबर होगा, 3 से काट देंगे तो 1/3 के बराबर होगा। 1/3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न के अंदर देखो, अगले प्रश्न के अंदर क्या दे रखा है? 1.12 और उस पर लगा हुआ है बार। 1.12 और उस पर लगा हुआ है बार। तो हम 1 को अलग लिख लेते हैं, 1 को तो ऐसे लिख लेते हैं 1 प्लस, क्या लिख लेते हैं? 1 प्लस और बार कितने पर है? 2 पर। ऊपर तो 12 और नीचे कितना आ जाएगा? 99। ऊपर 12 आ जाएगा और नीचे 99। इसको सरल कर लेंगे तो 99 को 1 से गुणा किया कितना हुआ? 99 और 12 कितना हो गया? 111/99। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है
अगर इस पर इन दो पर बार दिया हुआ है, इन दो पर बार दिया हुआ है, तो देखो कैसे करेंगे। यहां पर लिख देंगे हम 3 प्लस और ये आ जाएगा 24/99। तो हमें क्या करना होता है, जब भी आवर्त दशमलव भिन्न दी गई हो, आवर्त दशमलव भिन्न दी गई हो, तो हमें क्या करना है, ऊपर तो ये अंक लिखना है और नीचे जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है वो अंक लिखने हैं, उतनी बार 9 लिखने हैं। उतनी बार क्या लिखने हैं, 9 लिखने। ठीक है, ये हमारा दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जो बड़े आसान है। अगला देखिए क्या दिया हुआ है, अशुद्ध आवर्त भिन्न दे रखी है। अशुद्ध का मतलब यहां पर क्या है, दशमलव के बाद में एक संख्या पर तो बार दिया हुआ है और एक संख्या पर बार नहीं दिया हुआ है। एक संख्या पर बार दिया हुआ है और एक संख्या पर बार नहीं दिया हुआ है। तो देखो क्या लिखेंगे यहां पर, इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। पहले तो हम लिख लेंगे 57। क्या लिख लेंगे, 57। और जिस पर बार नहीं है वो संख्या हम घटा देंगे। किस पर बार नहीं है, 5 पर बार नहीं है, तो 5 घटा देंगे। बटा में क्या लिखेंगे, जितनी बार है उतने 9 लिखेंगे। तो यहां पर एक बार है तो 9 आ जाएगा, और जितने पर बार नहीं है उतने 0 आ जाएंगे। तो 1 पर बार नहीं है तो 1 0 आ जाएगा, 1 पर बार है तो 1 9 आ जाएगा। इसको अगर हम आगे सरल करें तो 57 में से 5 गए, कितने बच गए, 52, और बटे में कितना आ जाएगा, 90। बटा में आ जाएगा 90। इसको और काट लेंगे, ये नीचे 90 लिखा है, नीचे कितना आ जाएगा, 90। 26/45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 26/45। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को देखिए, क्या दिया हुआ है, पॉइंट के बाद में एक संख्या पर बार नहीं है और 2 संख्याओं पर बार दिया हुआ है। तो पहले तो 926 लिख लो, जितने पर बार नहीं है वो संख्या घटा दो, 9 पर बार नहीं है तो 9 घटा दो, और जितने बार है उतने 9 लिख लो, और जितने पर बार नहीं है उतने 0 लिख लो। 1 पर बार नहीं है तो 1 क्या लिख लेंगे हम, यहाँ पर 0 लिख देंगे। इसको सरल कर लेंगे। इसमें से 926 में से 9 गए, कितने बच जाएंगे, 917, और नीचे आ जाएगा 990। अगर ये कट रहा हो तो इसको और हम काट लेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है, 2.237 पर बार दिया हुआ है। 37 पर क्या दिया हुआ है, बार दिया हुआ है। तो 237 में से हम क्या घटा लेंगे, जिस पर बार नहीं है वो संख्या घटा दो। अपोन में कितने पर बार है, 2 संख्याओं पर बार है, तो 2 बार 9 आ जाएगा। और कितने पर बार नहीं है, 1 डिजिट पर बार नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, 0। और ये बन गया 235 बटा में 990। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन है हम सोल्व कर लें। इसी का एक लास्ट पार्ट दिया हुआ है, 0.3524 पर क्या दिया हुआ है, बार दिया हुआ है। तो 3524 में से हम क्या घटा लेंगे, 35 घटा लेंगे, और जितने पर बार है उतने 9 लिख देंगे। जितने पर बार है उतने क्या लिख लेंगे, 9 लिख लेंगे, और जितने पर बार नहीं है उतने क्या लिख लेंगे, हम 0 लिख लेंगे। उतने पर क्या लिख लेंगे, 0। और इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो कितने बच जाएंगे इसमें, 3524 में से 35 घटा देंगे तो 24 और 11 यानी कि 3589, और बटा में कितना रहे, 3489, सॉरी 3489।
नवासी 3489 कितने पर बार है? 2 पर, तो 2 बार 9 लिख देंगे, और जिस पर बार नहीं है वो घटा देंगे, उतने 0 लिख देंगे। 2 बार हम यहाँ लिख देंगे 0। तो ये इसका तीसरे टाइप के क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या दिया हुआ है? अशुद्ध आवर्त भिन्न दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर देखिए दशमलव से पहले भी संख्या दी गई है, दशमलव से पहले भी संख्या दी गई है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। क्या करना है? हमें 2 को अलग लिख लेना है। क्या लिख लेंगे हम? 2 को तो लिख लिया हमने अलग, और आगे वाली संख्या को उसी प्रकार से सोल्व करेंगे जो हमने टाइप 3 के अंदर किया था। तो देखिए 16 को लिख लिया मैंने, 16 जिस पर बार नहीं है वो घटा दो, अपोन कितने पर बार है? 1 पर, तो 9 लिख दो, कितने पर बार नहीं है? 1 पर, तो यहां 0 लिख दो, और इसको सरल कर लेते हैं। देखिए क्या आएगा, 2 और ये बच गया आपका 15/90, इसको काट लेंगे, 15 × 6 = 90, तो 2 + 1/6, 6 दूनी 8 और 1 9, 9/6, 3 से कट जाएगा, 3/2, इसका क्या आ जाएगा? सही आंसर। कितना आ जाएगा? 3/2 क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर। इसी प्रकार से यहां पर देखिए दशमलव से पहले 3 दिया हुआ है, दशमलव से पहले क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, तो इसको क्या लिख लेंगे हम? 3 प्लस यह आ जाएगा 252, 3 + 200 252, और इसमें से क्या घटा देंगे हम? 2, क्योंकि 2 पर बार नहीं है, और बटा में क्या आ जाएगा? बटा में आ जाएगा, क्या आ जाएगा? कितने पर बार है? 2 पर बार है, तो 2 बार 9 लिख दो, कितने पर बार नहीं है? 1 पर बार नहीं है, तो उसका क्या लिख देंगे हम? 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 0। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन है जिसमें हमें इसमें बदलना होता है, P/Q के रूप में लिखना होता है। अगर आपकी दशमलव भिन्न दिया गया है, दशमलव के रूप में क्वेश्चन दिया गया है, तो उसको हमें किस रूप में लिखना है? P/Q की फॉर्म में लिखना है, P/Q के पदों में लिखना होता है। चलिए दोस्तों, अगले गुणधर्म देखते हैं हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से संबंधित। देखो क्या दे रखा हो कि मान लो कि A आपकी परिमेय है, B भी आपकी परिमेय है। परिमेय और परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो परिमेय मिलेगी, गुणा करेंगे तो भी परिमेय संख्या मिलेगी, भाग करेंगे तो भी परिमेय संख्या मिलेगी, घटाएंगे तो भी हमें कैसी मिलेगी? परिमेय संख्या ही मिलेगी। लेकिन यदि A और B दोनों ही क्या हो? हमारी अपरिमेय, दोनों ही क्या हो? अपरिमेय संख्या हो, तो क्या 2 अपरिमेय संख्याओं का योगफल, 2 अपरिमेय संख्याओं का अंतर, 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल और 2 अपरिमेय संख्याओं का भागफल, क्या ये भी अपरिमेय संख्या ही होगी? क्या ये भी अपरिमेय संख्या ही होगी? देखिए दोस्तों, इसमें साधारणतया क्या होता है? ये साधारणतया तया तथा नहीं है, तया। साधारणतया तो ये क्या होती है? अपरिमेय ही होती है। लेकिन ये आवश्यक नहीं होता कि 2 अपरिमेय संख्याओं का योगफल, 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, 2 अपरिमेय संख्याओं का भागफल या उन 2 अपरिमेय संख्याओं का अंतर हमेशा कैसा हो? अपरिमेय ही हो। चलिए देखते हैं। देखिए यहां पर जैसे हम योग की बात करें, एक संख्या ले ली हमने 3 + √5, ये अपरिमेय संख्या है। क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। और एक संख्या ले ली मैंने 3 - √5, 3 - √5, दोनों अलग अलग संख्या है।
ये भी अप्रिमेय है और ये भी क्या है, अप्रिमेय है। अगर हम दोनों संख्याओं को जोड़ दें तो देखो +√5 से -√5 तो कट जाएगा, और 3 कितने हो गए, 6 हो गए। 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए यहाँ पर। जबकि 6 तो क्या है, हमारी परिमेय संख्या। 6 क्या है, हमारी परिमेय संख्या है। तो ये आवश्यक नहीं होता कि दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल भी अपरिमेय होता हो। इसी प्रकार से अंतर में देखो, जैसे 5 जो है +√3, और अंतर में ये एक ले लिया मैंने, यहाँ माइनस का साइन है, इसका साइन है माइनस का, और 5 जैसे ले लिया मैंने, या 6 प्लस में √3। अब देखिए इसमें से घटा के देखो क्या आएगा, 5 में से 6 गए, -1, और √3 में से √3 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो -1 बच गया। यहाँ पर क्या बच गया, -1 बच गया। जबकि हमें पता है -1 अपरिमेय नहीं है, कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। तो ये भी जरूरी नहीं। यहाँ पर अगर हम गुणनफल की बात करें तो जैसे √5 इंटू में √5 कर दिया, दोनों ही क्या है, अपरिमेय है, लेकिन जब इनकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, 5। तो ये भी जरूरी नहीं कि गुणनफल भी क्या होगा, अपरिमेय होगा, परिमेय भी हो सकता है। अब बात करते हैं भागफल वाली। भागफल वाली में देखो क्या है, जैसे 3√2 ये एक अपरिमेय संख्या है, और इसमें भाग दे दिया मैंने 5√2 का। किसका दे दिया, 5√2 का। तो यहाँ पर √2 से √2 तो कट जाएगा, ये क्या बच गया भाई, 3/5। जबकि हम जानते हैं कि 3/5 क्या एक परिमेय संख्या है। 3/5 क्या एक परिमेय संख्या है। तो ये जरूरी नहीं होता कि दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल, दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा और दो अपरिमेय संख्याओं का भागफल भी क्या हो, अपरिमेय संख्या हो। हाँ जी, देखिए आगे क्या दिया हुआ है, घातांक के नियम। दोस्तों गणित को समझने के लिए, गणित को सरल करने के लिए, आसान बनाने के लिए घातांक के नियमों की जानकारी हमें अच्छी तरह से होनी चाहिए। देखिए एक एक करके नियमों को हम पढ़ते हैं। पहला नियम है कि अगर आधार समान है और दोनों संख्या गुणा में दे रखी है, आधार तो क्या दे रखा हो, समान दे रखा हो, और दोनों संख्या गुणा में दे रखी हो, लेकिन घात जो है वो अलग अलग है। घात क्या दे रखी हो, अलग अलग दे रखी हो। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, इसमें आधार तो यही रहेगा और घातों का योग हो जाएगा। घातों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। इसमें आधार तो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, और घातों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे 5 की पावर 3 है और इसी के गुणा में 5 की पावर मान लो कि 10 है। आधार समान होने पर घातें क्या जुड़ जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। क्या नियम है, आधार समान होने पर, आधार समान होने पर घात जोड़ देते, घातों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि यदि आधार समान हो तो घातों को क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं। इसमें नेक्स्ट देखिए 2 नंबर, ये तो गुणा में था, अगर भाग में भी हो, a की पावर m और नीचे b की पावर n। यहां पर क्या है, ऊपर a की पावर m है और नीचे भी आधार हम सेम लिख लेते हैं एक बार, a की पावर n है। तो जिधर घात ज्यादा होगी वो घटा करके हम उसमें से लिख देंगे
जैसे मान लो कि m का मान क्या है, ज्यादा है n से, m का मान ज्यादा है n से, तो इसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे a की पावर m माइनस n, a की पावर m माइनस n, यानी ये नीचे वाली जो घात है वो ऊपर ले जाएंगे, ऊपर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। यदि इसी प्रश्न के अंदर ये होता a की पावर m और a की पावर n, और n का मान ज्यादा होता m से, n का मान क्या होता, ज्यादा m से, तो देखिए इसको लिखने का तरीका क्या होता, फिर हम 1 में लिखते हैं, यहां a और n में से m को घटाते, n में से m को क्या करते, हम घटाते। तो इस प्रकार से हम इसको लिख लेते, इसके उदाहरण देख सकते हो आप। जैसे 5 की पावर ऊपर 10 है और नीचे 5 की पावर जैसे मान लो 7 है, तो ऊपर पावर क्या है, ज्यादा है, ऊपर पावर क्या है, ज्यादा है, तो ऊपर पावर कितनी बच जाएगी, 5 की पावर 3 रह जाएगी। 10 में से 7 गया तो 5 की पावर कितनी रह जाएगी, 3। इसी प्रश्न के अंदर ये दिया होता, ऊपर 7 दिया हुआ होता और नीचे क्या दिया हुआ होता, 10 दिया हुआ होता, तो फिर 1/5 की पावर 3 लिखते, फिर 10 में से 7 घटाते तो उसको नीचे लिखते, कैसे लिखते, नीचे की तरफ लिखते। तो ये हमारा अगला नियम है, इसको आप लोग ध्यान रखें। बिल्कुल आसान से टॉपिक है आपके रीट के अंदर, और ये टॉपिक अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी रहेगा, तो आप लोग इसको थोड़ा सा देख लें। तीसरा जो नियम दे रखा है वो ये है कि भी a की पावर m है और इसकी भी पावर n है, a की पावर m है और इसकी भी पावर कितनी है, n दी गई। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको जोड़ना नहीं है हमें, यहां पर क्या करना है, हमें गुणा करना है। किसका करना है, पावर का गुणा करना है। किसका करना है भाई, पावर का, पावर का क्या करना है, गुणा करना है। तो a की पावर m गुणा n हम इसको लिख देंगे। जैसे 2 की पावर 3 है और इसकी पावर 7 है, तो 2 की पावर कितनी होगी, 10 होगी क्या, नहीं होगी 10। हमें 3 को और 7 को क्या करना है, जैसे हमने m और n को गुणा किया था उसी प्रकार से 3 और 7 को गुणा करना है। तो कितना हो गया भाई, 2 की पावर 7 ये 21, 2 की पावर कितनी हो गई, 21। तो ये इसको सही लिखने का क्या है, तरीका है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट के अंदर अब की बार आधार जो है वो अलग अलग लिख लेते हैं और पावर क्या लिख लेते हैं, हम सेम लिख लेते हैं। पावर क्या लिख लेते हैं, हम सेम लिख लेते हैं। तो इनको हम एक साथ लिख सकते हैं, बस इतना ही करना है हमें, a/b और इसकी पावर क्या आ जाएगी, m। ऐसी गुणा में a b अलग अलग आधार है, इसकी भी पावर m है और इसकी भी पावर क्या है, m दिया हुआ है, तो हम दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। ab की पावर क्या आ जाएगी, m, ab की पावर क्या आ जाएगी, m आ जाएगी। इस प्रकार से इसको लिखना, इस प्रकार से इसको लिखना। अगले के अंदर देखो क्या दे रखा है। अगर आपको दे रखा है a की पावर m और इसको अगर हम 1/, के रूप में लिखना चाहे, 1/, में ये कितना आएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम 1/। जब बटा में लिखेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, इसकी ऋणात्मक हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है भाई, अगर 1/- m है और इसको अगर हम ऊपर लेकर के जाएंगे तो कितनी हो जाएगी, a की पावर +m हो जाएगी। a की पावर कितनी हो जाएगी, +m हो जाएगी। जैसे मान लो 5 की पावर 3 है और इसको हमें लिखना है 1 के बटा में, तो 5 की पावर क्या लिख देंगे हम, -3 लिख देंगे। और यहाँ पर अगर माइनस होता -3 तो ये नीचे आकर के क्या बन जाती, +3 बन जाती। क्या बन जाती, +3 बन जाती। ठीक है भाई, या जैसे ऐसे मान लो 5 की पावर -3 है
तो इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो 5 की पावर कितनी बन जाएगी, 3 बन जाएगी। 5 की पावर कितनी बन जाएगी, 3 बन जाएगी। तो इस प्रकार से ये बिल्कुल साधारण से टॉपिक है, इनको हम याद कर सकते हैं। फिर है मान लो a की पावर m/n है। a की पावर क्या है, m/n दिया हुआ है। तो क्या करें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, बस यही ध्यान में रखना है। a की पावर 1/n और इसकी पावर m। तो ये क्या है, ये 1/n और m का गुणा ही तो है, तो m/n लिख सकते हैं। तो m/n को वापिस हम इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। तो ये बिल्कुल साधारण सा प्रश्न है आपका। तो ये कुछ घातांक के नियम थे और इन पर हम कुछ क्वेश्चन भी आगे के वीडियो में हम करेंगे। हाँ तो दोस्तों देखिए, पिछली कक्षाओं के अंदर हमने संख्या पद्धति के बारे में पढ़ा कि प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है, पूर्णांक कौन सी होते हैं, परिमेय कौन सी होती है और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं साधारण से सरलीकरण के, सिंप्लीफिकेशन के, जो कि हमें सरल करने होते हैं। तो देखिए, अगर आपने घातांक के नियम पढ़े हैं, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए, इस प्रश्न को करने के लिए हमने क्या किया, ऊपर लिख दिया हमने 81 और दशमलव का लगा दिया हमने 1 और इसके आगे जितने भी अंक हैं उतने लगा दिए हमने 0 0 0 0 0 और इसकी पावर ले ली हमने 3/4। पावर ले ली हमने कितनी, 3/4। अब देखिए, अगर इस प्रकार से दिया हुआ है a/b की पावर m और माइनस में पावर दे रखी है, और यदि हम अंश को हर में और हर को अंश में बदल दें तो ये पावर क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। अगर हम इसको b/a लिखते हैं तो इसको हम प्लस m लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम ऐसा कर सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 10,000/81 और इसकी पावर आ जाएगी 3/4। पावर कितनी आ जाएगी, 3/4 आ जाएगी। अब देखिए, ये जो 10,000 है इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 4 और इसकी पावर 3/4 और नीचे लिख सकते हैं हम 81 को 3 की पावर 4 और इसकी पावर 3, इसकी पावर 3 3/4। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर ये 4 से 4 तो कट जाएगा, तो ऊपर तो रह जाएगा 10 की पावर 3 और नीचे रह जाएगा 3 की पावर 3। ऊपर तो हो गया 1000 और नीचे कितना आ जाएगा, 27। तो कितना मान आ जाएगा इसका, 1000/27। 1000/27। अगला प्रश्न देखिए, 16/81 और इसकी पावर है 3/4। फिर दिया हुआ है 8/125 और इसकी पावर है -2/3 और 3/5 की पावर 3 है। तो इसको देखो कैसे लिखे, 16 को लिख दिया हमने 2 की पावर 4 और इसकी पावर 3/4। इसी प्रकार से 81 को लिख दिया हमने 3 की पावर 4 और इसकी भी पावर 3/4। गुणा में यहां पर देखिए 8/125 की पावर माइनस में 2/3 दी गई है, तो हम इसको पलट के लिख देते हैं 125/8 और इसकी पावर लिख लेते हैं हम 2/3। कितना लिख लेते हैं, 2/3 और ये है 3 की पावर 3 और 5 की पावर 3। अब देखिए, यहाँ पर 4 से 4 ये कट जाएगा क्योंकि ये गुणा में है ना,
ये इस प्रकार से है 4 गुणा 3/4, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये बच गया हमारा 2 की पावर 3 और नीचे 3 की पावर 3 गुणा में 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 और नीचे 2 की पावर 3 और इसकी भी पावर कितनी है, 2/3। तो ये 3 से 3 यहाँ कट जाएगा, तो ये बचेगा हमारा 5/2 की पावर 2। क्या बचेगा, 5/2 की पावर 2 बच जाएगा। यहाँ तो बच गया 5 और यहाँ बच गया 2 और इसकी पावर कितनी है, 2। यहाँ पर 3 की पावर 3 है और 5 की पावर 3 है। इसको अगर हम काटें तो देखिए यहाँ पर 3 की पावर 3 से ये कट जाएगा। यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, तो ऊपर रह गया 2 और यहाँ पर 5 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर 3 है, तो नीचे रह गया 5 की पावर 1। तो इसका आंसर क्या होगा, 2/5 इसका सही आंसर होगा। तो बहुत आसान से क्वेश्चन है। अब देखिए अगले क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, यहां पर ये क्या दे रखा है, ये घनमूल में दे रखा है। किसमें दे रखा है, घनमूल में। ये ऐसा नहीं है कि 3√x की पावर 12, इस प्रकार से नहीं है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 12/3। इसको सही तरीके से लिखने का तरीका क्या है, x की पावर 12 और इसके बटा में 3, क्योंकि कहीं पर भी अगर ऐसा दिया हुआ है, बाहर n लिखा हुआ है, फिर ये रूट जैसा साइन और x दिया हुआ है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का सही तरीका है x की पावर 1/n, यानी इसका nवां मूल हमें ज्ञात करना होता है। क्या ज्ञात करना होता है, nवां मूल ज्ञात करना होता। और इधर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये क्या है, रूट है, तो ये x की पावर 6 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब पावर वहां पर कितनी लेनी है, हमें 1/2 लेनी है। तो ये आ जाएगा x की पावर 4 और ये हो गया x की पावर 3। देखिए यहाँ पर आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो ये x की पावर कितनी हो जाएगी, 7। x की पावर कितनी हो जाएगी, 7। तो इस प्रकार से हम घातांकों के नियम द्वारा इस प्रकार के प्रश्नों को जो है हल कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, √x y की पावर -1 इंटू में √y z की पावर -1 और इंटू में z x की पावर -1। तो ये क्या आ जाएगा आपका, इसको लिख सकते हैं हम x/y। क्या लिख सकते हैं, √x/y। इसको क्या लिख सकते हैं हम, √y/z और इसको लिख सकते हैं हम क्या लिख सकते हैं, z/x। तो यहां पर देखो, इनको अगर हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, इसको मैं √x/√y भी लिख सकता हूं और इसको मैं √y/√z भी लिख सकता हूं और इसको √z/√x लिख सकता हूं। तो यहाँ पर देखिए ये सभी किसमें है, गुणा में है, इसमें गुणा में है। तो √x से √x कट जाएगा, √y से √y कट जाएगा और √z से √z कट जाएगा और कट पिट के क्या आ जाएगा, 1। इसका सही आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है। और देखिए और क्या है, देखो यहां तो ये रूट दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है, घन मूल, यानी कि तीसरा मूल हमें इसका ज्ञात करना। तो देखो पहले तो इसको लिखेंगे, इसको लिखने का सही तरीका क्या है, y इसकी और 6/2 और यहाँ पर कितना है, 3। यहाँ पर कितना है, 3 दिया हुआ है। तो ये आ जाएगा 3 करनी बोल दो इसको, y की पावर 3 रह जाएगी। और आगे जब हम इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा भाई, y की पावर 3/3 और 3 से 3 फिर कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा, y। क्या रह जाएगा, y। इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और देखिए
इस प्रकार का प्रश्न दिया हुआ है, 2 इसकी पावर x प्लस 4 माइनस में 2x प्लस 2 और बराबर में दिया हुआ है 3। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। तो देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, 2 की पावर x प्लस 2 और प्लस 2, 4 को लिख सकते हैं 2 प्लस 2, 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस 2, माइनस में 2x प्लस 2 और बराबर में कितना है? 3। बराबर में कितना है? 3 दिया हुआ है। तो यहां पर देखो, इन दोनों को हम अलग अलग लिख सकते हैं क्योंकि आधार दोनों का समान है। x प्लस 2 को एक साथ लिख लिया और गुणा में क्या लिख दिया मैंने? 2 की पावर 2 को अलग लिख दिया और बाकी सेम का सेम लिख दीजिए। 2 की पावर x प्लस 2 और बराबर में कितना आएगा? 3 आएगा। बराबर में कितना आएगा? 3 आएगा। अब देखिए, इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 2 की पावर x प्लस 2 क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। और ये हम कॉमन ले लेते हैं, इधर से ये कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पर बचेगा 2 की पावर 2 यानी कि 4 और ये पूरा का पूरा कॉमन आ गया तो क्या रह गया? 1 और बराबर में क्या है? 3। बराबर में क्या है? 3। तो ये आ गया, देखो आगे 2 की पावर x प्लस 2 और ये रह गया गुणा में 3 और बराबर में 3। ये 3 से 3 कट जाएगा तो 2 की पावर x प्लस 2 बराबर में क्या रह गया? 1। क्या रह गया? 1। हमें x का मान इसमें निकालना है। किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। तो देखिए, एक को हम क्या लिख सकते हैं? अच्छा, किसी भी संख्या पर घात 0 हो तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो 1 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0। अब दोनों तरफ देखिए आधार समान है। बोलो क्या है? आधार समान है। आधार समान है और आधार समान है तो घात भी समान होगी। घात भी समान होगी। घात भी क्या होगी? समान होगी। आधार समान होने पर घात भी क्या होगी? समान होगी। तो थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। आधार समान होने पर घात भी क्या है? समान होगी। तो x प्लस 2 का मान किसके बराबर हो जाएगा? x प्लस 2 का मान आ जाएगा 0 के बराबर। आधार समान तो घात भी क्या होगी? समान होगी। तो x बराबर कितना आ गया? -2। x बराबर कितना आ गया? -2 आ जाएगा। ये इसका सही आंसर होगा।